हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती का क्लास लाया हूँ और जो क्लास है आपका शिक्षक भर्ती एवं एसआई दोनों का क्लास है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, जो कि हिंदी व्याकरण का यह क्लास है और यह दूसरे नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने हिंदी का एक क्लास यहाँ पर करवा रखा हूँ, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ शिक्षक भर्ती और एसआई का अलग अलग। आप वहाँ पर जाकर दोनों क्लासेस देख सकते हैं। जल्द ही छत्तीसगढ़ में एसआई और एसआई का एग्ज़ाम और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आने वाली है, तो आप अभी से अपनी जो प्रिपरेशन है तैयारी करते रहिए और अधिक से अधिक तैयारी करते रहिए, ताकि जब भी वैकेंसी आए तो आपकी तैयारी पूर्ण हो और फिर से आपको तैयारी करने की आवश्यकता ना हो। तो हिंदी का क्लास है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की, वह इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको पूर्णतः निःशुल्क सिलेबस वाइज यहाँ पर क्लास देखने को मिलेगा, तैयारी करवाई जा रही है। तो आप क्लास को यहाँ पर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन होता है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपको तमाम प्रकार के पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है और करंट अफेयर की जानकारी भी दी जाती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं हिंदी का यह जो क्लास है। सबसे पहला जो प्रश्न है, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? 4 ऑप्शन है, न, म, द, ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप हो जाएगा। आपकी तैयारी कितनी हुई है उसको भी आप यहाँ पर चेक करते जाइए, चाहे क्वेश्चन आपको सरल लगे या कठिन लगे। तो आइए देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, म, जो कि त वर्ग का नहीं है। अगला प्रश्न है, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? तो संदेश सूचक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य या इच्छाबोधक वाक्य। तो 32 का सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, विधानार्थक वाक्य। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 33वां नंबर जो क्वेश्चन है, तो आइए उसको देखते हैं। निम्नांकित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि समासिक शब्द है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जो आपका बहुब्रीहि जो समास है, यहाँ पर समासिक क्या पद होगा जो कि संबंध सूचक है? तो दशानन है और लुप्त पद है, प्राप्तो उदक है या उप हस्त यहाँ पर पशु। तो निम्नांकित शब्दों में जो संबंध बहुब्रीहि है वह क्या हो जाएगा? 33 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आपका दशानन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34वां नंबर। जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एसआई और शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे वर्ग 2 हो या वर्ग 3। अगला प्रश्न है, इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है? तो तीर्थों के पंडित पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो खालिस्तान हो। तो आँख के अंधे गांठ की पूरी, मान न मान मैं तेरा मेहमान, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आप काज महाराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 34 का, तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आँख के अंधे गांठ के पूरी। दोस्तों, आपके जो शिक्षक भर्ती है वहाँ पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी के, और आपके इस एग्ज़ाम में यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है? तो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक सकर्मक दोनों या अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं है। अकर्मक पूछा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सकर्मक हो जाएगा। मैं अपना सिर खुजाता हूँ मतलब यहाँ पर कार्य हो रहा है, तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36वां नंबर। मैं खाना खा चुका तब वो आया, यह वाक्य है? तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संक्षिप्त वाक्य। तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है? तो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या क्रिया। तो 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, काला जो शब्द है विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? तो वाक्य यहाँ पर दिया है, तो वाक्य में आइए देखते हैं। आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम न सुना हो। तो ये वाला चिन्ह है, यहाँ पर भी होना था, यहाँ पर लोप है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के ऑप्शन दिया है, तो ये चारों में से कोई नहीं है। इसको जो कहा जाता है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन है गलत दिया हुआ है, इसको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्धरण चिन्ह। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये उद्धरण चिन्ह है, आप सभी याद कर लीजिएगा ये वाला।
तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है वो कहलाते हैं तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम या देशज। तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। उसको तत्सम, संस्कृत के जितने भी शब्द हैं उसको तत्सम कहते हैं। अगला है एक अनार 100 बीमार। यह एक मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है, लोकोक्ति। तो एक अनार 100 बीमार यह क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। यह क्या है? लोकोक्ति है। अगला है कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अति, अवितत, कृतांत, अमरस या मृषा। कोप जो शब्द का पर्यायवाची तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अमरस। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर या मूल स्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न है गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है। तो लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह, योजक चिन्ह या अवतरण चिन्ह। तो गौरव गाथा जो यहाँ पर है इसके जो बीच में लगा हुआ है, इन जो चिन्ह है उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर योजक चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिट मार शब्द में समास है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाकिट मार जो शब्द है उसमें समास क्या है? तो आइए देखते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारा या द्वंद्व। तो पाकिट मार जो शब्द है उसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित जो वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? आकाश पाताल एक कर गया, अपना समूह लेकर रह गया, अपना उल्लू सीधा करने लगा, उल्टी गंगा बहाने लगा। तो 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अपना समूह लेकर रह गया। अगला है आंखें दिखाना मुहावरे किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो लज्जित करना, स्वागत करना, सावधान करना, क्रोध से देखना। तो 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्रोध से देखना हो जाएगा, आंखें दिखाना का मतलब। अगला प्रश्न है कहूँ रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है? जातिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। कहूँ रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा और रावण जग केते यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, दोनों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अगला प्रश्न है भगवत भक्ति में संधि है। तो विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या गुण स्वर संधि। तो भगवत गीता में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है अनुकरणी में लगा प्रत्यय है। तो अनुकरण ई या ई। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है तो उसका करेक्ट आंसर बड़ा ई है। तो आप देख सकते हैं 49 का सही जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो द्वंद, द्वंद, द्वंद या द्वंद। तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर द्वंद हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो पदबंध, पदतल, पदरूप या पद त्राण। तो 51 का सही आंसर यहाँ पर पदबंध हो जाएगा। अगला है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। ये बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है तो इसको आपको ध्यान रखना ही है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यंजना शब्द शक्ति यहाँ पर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजना शब्द शक्ति। 4 ऑप्शन है तो 52 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? धातु, क्रिया, मूल धातु, यौगिक धातु। तो 53 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यौगिक धातु। अगला है संज्ञा के वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकारण। तो संज्ञा का वह रूप जिसके क्रिया के आधार का बोध होता है वहाँ पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, अधिकरण। यहाँ पर आधार हो, वहाँ पर अधिकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इस अपठित गद्यांश को आप पढ़िएगा और उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग आंसर देखेंगे। ये अपठित गद्यांश आपके शिक्षक भर्ती में यहाँ पर आता है। तो आइए देखते हैं 55 नंबर का क्या हो जाएगा। जीवों और उनके पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? इकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। तो 55 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, इकोलॉजी।
पृथ्वी पर उपस्थित समस्त इकोतंत्र को सम्मिलित रूप से कहते हैं सौरमंडल, जयमंडल, तारामंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जयमंडल। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोतंत्र का यह घटक नहीं है सूर्य का प्रकाश, कार्बनिक पदार्थ, परमाणु ऊर्जा या मौसम। तो 57 का सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? श्रवण कौशल, लेखन कौशल, बोलने के कौशल या पठन कौशल। तो सिंपल है, आईएमपी प्रश्न है, तो ये पठन कौशल हो जाएगा 58 का। अगला क्वेश्चन है लेखन कौशल से संबंधित नहीं है तो विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग, विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना। तो 59 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना। अगला बलाघात का प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रवण कौशल में, बोलने के कौशल में, पठन कौशल में, लेखन कौशल में। तो बलाघात का जो प्रयोग होता है बोलने के कौशल में होता है। तो दोस्तों इस तरह आपके 30 क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके जो एग्ज़ाम है वहाँ पर पूछे जाएंगे। और ऐसी कंटिन्यू क्लास आते रहेगा तो आप चैनल से जुड़े रहिए, जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर लें। चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की, छत्तीसगढ़ या नेशनल लेवल का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों।